नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। जैसा कि हमने जो है आपके 29 ब्रह्मास्त्र सेट पेपर अभी तक करवा दिए हैं। ये आपका 30वां ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पेपर ब्रह्मास्त्र 30। अब मैंने कोशिश ये रखी है कि डेली आपका ब्रह्मास्त्र कराया जाए और आपका जो है और एक सेट पेपर आपका टीजीटी पीजीटी का। तो एक दिन आपका टीजीटी पीजीटी का सेट पेपर रहेगा जिसमें आपके एग्रीकल्चर के प्रश्न रहेंगे। देखो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कहीं से भी मिले आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रैक्टिस सेट पेपर 30 ब्रह्मास्त्र कृषि कंप्यूटर प्लस यूपीजी के, ठीक, ये जल्द ही आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं। 40 ब्रह्मास्त्र, फिर उसके बाद फुल सेट पेपर आपको शुरू करवाएंगे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने मित्र गणों के लिए जो है चैनल को शेयर जरूर करिएगा, विजन एग्री एकेडमी, ठीक। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर चलता है, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगी। तो भैया पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? राधे राधे सभी के लिए। पीडीएफ आपको ब्रह्मास्त्र यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024 ब्रह्मास्त्र 60 सेट पेपर, 20 फुल लेंथ और 40 आपके कौन से टॉपिक वाइज प्रिंटेबल पीडीएफ है। 65 क्वेश्चन आपको कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व 20 क्वेश्चन यूपीजी के। मात्र 299 मिलने वाली है पीडीएफ। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में विजन एग्री एकेडमी की लिंक मिल जाएगी या वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से विजन एग्री एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं visionagriacademy.in पर, वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। किसको? ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, 60 ब्रह्मास्त्र सेट पेपर। फिर आप सभी के लिए देखो हमने एक प्रयास किया था कि 25 प्रैक्टिस सेट वाली एक जो है बुकलेट जारी किए जाए, है ना। A25 वाली अभी देखो जारी है, ठीक है। तो जो बच्चे इसको ऑर्डर करना चाहें, ठीक है, वो ऑर्डर कर सकते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, इस नंबर पर 7880497104 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज डालना होगा प्रिंटेड 25 सेट पेपर, 25 प्रिंटेड सेट पेपर। इसका प्राइस जो है पीडीएफ का, तो देखो पीडीएफ आपको कहां से लेनी है, वेबसाइट एप्लीकेशन से लेना है, 199 मिल जाएगी। प्रिंटेड जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 399 में, जो कि आपका डिलीवरी चार्ज के साथ है। 399 आपका किससे है, डिलीवरी, मतलब कि जो डिलीवरी चार्ज है वो भी आपका इसी के अंदर इंक्लूड है 399 में, ठीक है। तो 399 आपको प्रिंटेड और पीडीएफ 199 जो कि आपकी वेबसाइट है एप्लीकेशन पर मिलेगी विजन एग्री एकेडमी की, ठीक है। तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं इसको। संकल्प एमसीक्यू बैच, एमसीक्यू बैच ऐसा बैच जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। किसके? आपके एमसीक्यू बेसिस पे। एमसीक्यू बेसिस पे सर कैसे? मतलब एक एक एमसीक्यू को आपको डिस्क्राइब किया जाएगा और आपकी एक एक जो है क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, और यहां पर मैक्स से मैक्स क्वेश्चन, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बन पाएंगे उतने अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें बनाए जाएंगे। किसमें? संकल्प एमसीक्यू बैच में। अभी तक मतलब कि एक हफ्ता हो गया है संकल्प बैच को शुरू हुए, इसमें हम 900 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा चुके हैं और कल आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली टेस्ट रहता है इसमें, प्लस आपको लाइव सॉल्यूशन मिलता है इसका। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों आपका संकल्प बैच चल रहा है, ठीक है। और साथ में साथ जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन ज्वाइन किए हैं, ऑफलाइन वालों के लिए आपको ऑनलाइन साथ में मिलेगा, जो कि आपका 3000 रुपए का एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी, मतलब एग्जाम तक चलने वाला है। और डेली इसमें 100 क्वेश्चन, जितना हो सकेगा उतने क्वेश्चन इसमें बनाए जाएंगे आपके, है ना। डेली 100 क्वेश्चन इसमें आपको बनाए जाएंगे, ठीक। और साथ में साथ ऑनलाइन यदि इसको लेना चाहे, मतलब ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहो, तो इसका प्राइस है मात्र 999 रुपए। मात्र 999 रुपए में आपको मिलेगा ऑनलाइन ये,
है ना। ऑनलाइन 999 मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन आपका 3000 रुपए में, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिंटेड जो है डेली टेस्ट देते हैं और लाइव सॉल्यूशन करवाते हैं, 100 प्रश्न डेली देते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। ये संकल्प बैच है और जितने इसमें हमारा टारगेट है 15 से 20,000 क्वेश्चन एग्जाम तक कंप्लीट करा देना, तैयार करा देना, ऐसे तैयार कराना कि आपको क्वेश्चन रट जाए, है ना। तो 999 में ये संकल्प बैच कंप्लीट है और जल्द ही एक अच्छा ऑफर आप सभी के लिए आने वाला है ना, क्योंकि न्यू ईयर भी आने वाला है और कुछ स्पेशल डे भी आने वाला है। तो आप सभी के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा। कब मिलेगा? 27 ऑफ दिसंबर, 27 दिसंबर को एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। एक तो डिस्काउंट भी है और साथ में साथ आपके लिए एक लॉन्चिंग भी करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र सेट पेपर की, कंप्लीट ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, और साथ में साथ स्टडी मटेरियल, है ना। तो ये चीज आपके लिए लाने वाले हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल, कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स, जो कि आपके पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इसमें हमने जो है कवर किया है। प्राइस कितना है? 1500 रुपए है। ये आपको जो है पूरा जो है 1500 रुपए में मिलने वाला है, ठीक है। कितने में मिलने वाला है? 1500 रुपए में मिलने वाला है, डिलीवरी चार्ज के साथ। कंप्लीट जो है सिलेबस कवर किया है इसमें एग्रीकल्चर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बच्चे प्रिंटेड नहीं लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहे तो यहां से परचेस भी कर सकते हैं। और आपका टेस्ट सीरीज ये अवेलेबल है आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर, जो कि आपको कहां पर मिलेगा? आपके विजन एग्री एकेडमी प्ले स्टोर पर जाइएगा और साथ में साथ visionagriacademy.in पर मिलेगा। हैप्पी बर्थडे सर। आपको कैसे पता कि हमारा बर्थडे है? अरे क्लास बंद नहीं होने वाली, अब क्लास बंद नहीं होती है। आप लोग क्या सोचते हो 100 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं? बताओ, 100 क्वेश्चन बनाने में मेहनत लगती है कि नहीं लगती है? बताओ। या फिर ऐसे ही बन जाते हैं 100 क्वेश्चन, है ना। 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते। आज का जो सेट पेपर है, आज के सेट पेपर में है एक्सटेंशन या फिर कहें प्रसार शिक्षा। आज के जो सेट पेपर का टॉपिक है वो है प्रसार शिक्षा, ठीक है। प्रसार शिक्षा आज हम पढ़ने वाले हैं और पहला क्वेश्चन है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन आइडिया और इनोवेशन स्प्रेड। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई विचार या नवीनता फैलती है। ऑप्शन ए डिफ्यूजन फैलाव, अडॉप्शन अभिग्रहण, कम्युनिकेशन संचार, लर्निंग सीखना। क्या कहलाता है राइट आंसर? पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफ्यूजन जो है आपका फैलाव। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई विचार या नवीनता फैलती है। किसके द्वारा? डिफ्यूजन द्वारा, फैलाव द्वारा, प्रसार द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है भैया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान कब स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ? तो भैया ये स्थापित हुआ था 1987 में। कहां पर स्थापित हुआ था आपका? ये जो है आपका स्थापित हुआ था कहां पर? आपका हैदराबाद के अंदर। कहां पर स्थापित हुआ? हैदराबाद के अंदर। डी नहीं होगा भैया, इंद्रेश राज जी, डी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ। संकेतीकरण की ओर से प्रक्रिया है सोर्स, स्रोत से, मैसेज से, रिसीवर से या चैनल से? बताओ जल्दी से। तो भैया प्राप्तकर्ता। अब भैया संकेतीकरण, इनकोडिंग मतलब कि ये कहें कि जो प्राप्त करता होगा वो इनकोडिंग में करेगा। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? आपका प्राप्तकर्ता का है, रिसीवर का है, ठीक है। किसका है इनकोडिंग करना? आपका रिसीवर का। 3 का जो है राइट आंसर जो हो जाता है सी हो जाता है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाता है? सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीडिंग एंड लिसनिंग
कम सेंडर, पढ़ना और सुनना किसके अंतर्गत आता है? डिकोडिंग, इनकोडिंग, रिसीवर, मैसेज किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका डिकोडिंग। रीडिंग और लिसनिंग, सुनना और पढ़ना किसके अंदर में आ जाता है? डिकोडिंग में आ जाता है। किस में आ जाता है? डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्थेंडम अटेम्प्ट स्टार्टेड बाय, मार्थेंडम प्रयास किसके द्वारा शुरू किया गया था? हार्वर्ड द्वारा, हैच द्वारा, या अल्बर्ट मेयर द्वारा, एफएल ब्रायन द्वारा? तो भैया ये स्पेंसर हैच द्वारा। मार्थेंडम जो परियोजना है किसके द्वारा शुरू की गई थी? स्पेंसर हैच, स्पेंसर हैच। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज आर, समुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एरिया डेवलपमेंट, क्षेत्र विकास, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, स्वयं सहायता कार्यक्रम, डेवलपमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी, सर्व समाज का विकास, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो भैया एरिया डेवलपमेंट क्षेत्र विकास है, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम है, डेवलपमेंट ऑफ होल कम्युनिटी, या फिर कहें आपके सर्व समाज का विकास, ये सारे लक्ष्य किसके? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया शेयर कर दो सभी को, स्टेटस लगा दो, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो, ऐसे कैसे चलेगा भैया? है ना, आप लोग शेयर नहीं करते इसलिए हम जो है लेट हो जाते हैं। फिर आप लोग करते हो सर लेट क्लास लाते हो, है ना, आप लोग हिम्मत बढ़ाते हो, हौसला बढ़ाते हो कि सर और क्लास लाओ और क्लास लाओ, हम शेयर कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट फार्मर टू अडॉप्ट न्यू आइडिया, नए विचारों को जो अपनाने वाला होता है पहला व्यक्ति किसान कौन है? अर्ली मेजॉरिटी, प्रथम बहुमत, इनोवेटर्स, लेट मेजॉरिटी, देर से बहुमत, या अर्ली अडॉप्टर? फर्स्ट फार्मर टू अडॉप्ट न्यू आइडिया, जो नए आइडिया को जो लेता लाता है वो कौन होता है भैया? पहले जो अडॉप्ट करेगा, मतलब पहले जो लेगा, मतलब चीजों को इनोवेट करेगा। तो इनोवेट कौन करेगा? इनोवेटर्स करेंगे, है ना। अब मान के चलो आप एक साइंटिस्ट हो, आपने एक नई खोज की, इनोवेशन किया है, अब भैया ये क्या है आपका? पहले अडॉप्ट करोगे ना आप, आपने खोज की उसको आप पहले प्रयोग करोगे, पहले आप अडॉप्ट करोगे, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इनोवेटर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान परियोजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1995-96, 1998-99, 2001 में, 2000 और 2001 में, 2002-03 में? बताइए कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था बच्चों आपका 1998-99। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना या संस्थान परियोजना कब शुरू हुआ था? 1998-99। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में, हिसार में, जयपुर में, या मेरठ? तो ये कहां पर है? जयपुर के अंदर है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर है? जयपुर के अंदर है। जयपुर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है आपका, द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फिरका डेवलपमेंट स्कीम वाज लॉन्च अंडर द गाइडेंस ऑफ, सरकार प्रायोजित फिरका विकास किसके मार्गदर्शन में शुरू की गई थी? टी प्रकाशन में, जयचंद्रन, या फिर कहें मुरलीधरन, या फिर आपका जो है स्पेंसर हैच? किसके जो है प्रयोजन, जो है सरकार प्रायोजित जो है फिरका विकास योजना किसके मार्गदर्शन में शुरू की गई थी? तो टी प्रकाशन के मार्गदर्शन में। किसके मार्गदर्शन में? टी प्रकाशन के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी, टी प्रकाशन के मार्गदर्शन में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बाज लॉन्च इन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई अप्रैल 1999, अक्टूबर 1999, जनवरी 2000, या जनवरी 2002? बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर अप्रैल 1999 राइट आंसर हो जाता है। अप्रैल 1999 यहां पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वाज सेटअप इन इंडिया इन, भारत में किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी मार्च 1999, मार्च 2002, फरवरी 2004, जून 2004? कब शुरू हुआ था? किसानों पर राष्ट्रीय आयोग कब शुरू हुआ था? तो फरवरी 2004 में।
कब शुरू हुआ था? फरवरी 2004 में शुरू हुआ था, फरवरी 2004। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर? राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम एस स्वामीनाथन, VL चोपड़ा, सोमपाल, बलराम जाखर। तो यहां पर राइट आंसर एम एस स्वामीनाथन। पहले राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? आपके एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस म्यूजियम इज लोकेटेड? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में, बेंगलोर में, कोलकाता या चेन्नई? कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है भाई? कहां पर स्थित, जल्दी से बता दो। तो भैया ये नई दिल्ली के अंदर है। नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 15 है, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड ऑन 3 नवंबर 2004 बाय? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन 3 नवंबर 2004 को किसके द्वारा किया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, APJ अब्दुल कलाम, AB वाजपेयी या सोनिया गांधी? किसके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन 3 नवंबर 2004 को किसके द्वारा किया गया था? आपका जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, adopters category which respect and regarded by many other in the social system as a role model are? ग्रहण करने वाली श्रेणी जो सामाजिक व्यवस्था में कई अन्य लोगों द्वारा एक रोल मॉडल के रूप में सम्मान और माना जाता है, वह भैया कौन है? अर्ली मेजॉरिटी, इनोवेटर्स, लेट मेजॉरिटी या फिर कहें देर से बहुमत, अर्ली अडॉप्टर, जल्दी ग्रहण करता? कौन है भैया? कौन है? जल्दी से बताओ, 16 का आंसर क्या होगा? तो भैया अर्ली अडॉप्टर, जो जल्दी से, मान के चलो आपने एक इनोवेशन किया और आपने तो उसे तुरंत अपना लिया, है ना। मान के चलो हम संकल्प लाए और आपने अपना लिया उसे, है ना, तो मतलब ये क्या है? आप अर्ली अडॉप्टर्स हो, है ना। अब धीरे धीरे जिसको पता चलेगा तो मध्य या फिर कहें आपके लेट मेजॉरिटी हो जाएंगे कि भैया हमें तो बाद में पता चला संकल्प के बारे में कि सर 100 क्वेश्चन डेली टेस्ट पेपर के रूप में कराते हैं आपका, है ना। तो यहां पर अर्ली अडॉप्टर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, द लीडर ऑफ भूदान मूवमेंट वाज? भूदान आंदोलन के नेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, स्पेंसर हैच, FL ब्रायन या टी प्रकाशम? तो भैया जो भूदान मूवमेंट था, भूदान आंदोलन था, इसके जो आपके एक है लीडर या नेता थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे भैया? आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम केम इनटू ऑपरेशन इन? सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम लागू हुआ। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ था? मार्च 1964 में, मार्च 1969, अक्टूबर 1969 या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो आपका सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम है ये कब शुरू हुआ था? मार्च 1964 में। कब प्रारंभ हुआ था? मार्च 1964। ठीक, राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP, popularly also known as a package program, started originally in 7 districts in गहन कृषि विकास कार्यक्रम, जिसे लोकप्रिय रूप से पैकेज प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, पैकेज प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। मूल रूप से 7 जिलों में शुरू किया गया था, 1959 में, 1960-61 में, 1964 या 1970 में। कब शुरू किया गया था ये? तो ये शुरू किया था 1960-61 में। कब शुरू किया गया था? 1960। IADP इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सॉरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1960-61। अगला क्वेश्चन भैया, फिर से एक क्वेश्चन आ गया कंफ्यूज करने वाला। ग्रो मोर फूड कैंपेन वाज स्टार्टेड, अधिक अन्न उपजाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? तो बच्चों इसके बारे में हम क्लियरली आपको बता दें कि आपका जो ग्रो मोर फूड कैंपेन है या अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम है, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1942 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा?
ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1942 में। ठीक, बाद में इसे 1945 के समथिंग बंद कर दिया गया। फिर से जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उस समय हमें फूड क्राइसिस देखने को मिली, या फिर कहें अन्न की कमी देखने को मिली। तो उससे जो है 1947-48 में दोबारा से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था स्वतंत्रता के बाद। कौन सा आपका अधिक अन्न उपजाओ अभियान, तो आपका 1947 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 1947-48 में दोबारा शुरू हुआ था, दोबारा, याद रखना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1942 में शुरू कर दिया था, फिर बंद भी हो गया था 1945, दोबारा से शुरू हुआ था आपका स्वतंत्रता या फिर इंडिपेंडेंस के बाद। अगला प्रश्न, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन रूरल डेवलपमेंट इज रिटन बाय, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन रूरल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन रूरल डेवलपमेंट। अच्छे से क्वेश्चन देख लो, अच्छे से प्रश्न को देख लो, अच्छे से प्रश्न को देख लो, फिर हम जो है इसके ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए है आपका लीगन्स, ऑप्शन बी है बच्चों आपका बैरेलो, बैरेलो, ऑप्शन सी है आपका बच्चों ए रेड्डी, ए रेड्डी, और ऑप्शन डी है राय, ऑप्शन डी है आपका राय। किसके द्वारा लिखी है? द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन रूरल डेवलपमेंट, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन रूरल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? लीगन्स द्वारा। जेपी लीगन्स ने ये पुस्तक लिखी थी, किसने? लीगन्स द्वारा। 21 का ए राइट आंसर हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं आपके ऑप्शन। 21 का ऑप्शन ए लीगन्स राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22वां प्रश्न है, फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर मेकिंग अ प्रोग्राम प्लानिंग इंक्लूड्स, कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए प्रथम चरण में शामिल है एवेल्युएशन, मूल्यांकन, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन एंड डिटरमाइनिंग प्रॉब्लम्स, स्थिति का विश्लेषण और समस्याओं का निर्धारण, डिसाइडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों पर निर्णय लेना, टीचिंग, शिक्षण। बताओ जल्दी से, कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए प्रथम उद्देश्य, प्रथम चरण में क्या शामिल होगा? क्या शामिल होगा भैया? पहला स्टेप आप क्या उठाओगे? कोई आप प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे हो तो पहला स्टेप क्या उठाओगे? तो आप डिकोडिंग ऑन ऑब्जेक्ट, उद्देश्यों पर निर्णय लेना। पहले आप एक देखोगे कि भैया हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन वर्क इज द फुल डेवलपमेंट ऑफ, विस्तार कार्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? पूर्ण विकास करना। किसका? एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का, एक समूह का, एक समुदाय का, एक ग्राम का। किसका विकास करना है आपका विस्तार कार्य का अंतिम उद्देश्य? जल्दी से बताओ भैया, विस्तार कार्य का अंतिम उद्देश्य तो भैया एक जन समुदाय का विकास करना है। किसका? मास कम्युनिकेशन का, या फिर कहें जन समुदाय का, मास कम्युनिटी, या फिर कहें आपके जन समुदाय का क्या करना है? विकास करना है। किसका उद्देश्य? आपका विस्तार कार्य का अंतिम उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 24, एबीसी पोस्टर मीन्स, एबीसी पोस्टर अर्थ है अट्रैक्टिव, ब्राइट एंड कंप्लीट, आकर्षक, संक्षिप्त और पूर्ण, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्रिएटिव, आकर्षक, संक्षिप्त और रचनात्मक, अट्रैक्टिव, ब्राइट एंड क्लियर, आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर टी? राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? तो राइट आंसर आपका होगा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ छोटा सा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट, आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट। अब जैसे हम एक इसका एबीसी का एक उदाहरण दें, है ना। बहुत से यूट्यूबर्स आते हैं कि एग्जाम कब होगा, एजीटीए का जल्दी ही एग्जाम होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है, मार्च में होने वाला है, अभी फरवरी में होने वाला है, जनवरी में होने वाला है, कट ऑफ कितनी रहेगी, है ना। ये क्या है? आपके ज्यादा लॉन्ग बता रहे हैं ना। सीधा जब अट्रैक्टिव मतलब कि सीधा बताए कि भैया पेपर कब होगा, है ना, जैसे कैलेंडर जारी होता है, छोटे से शब्दों में बताए, मतलब कि ये नहीं है कि 10 मिनट की वीडियो बना दे उसमें ये भी नहीं बताए पेपर कब होना है, उसको 1 मिनट में बताना,
है ना। ये आपका जो है ब्रीफ हो गया, छोटा सा, संक्षिप्त में, है ना। कोई भी चीज आप किसान को समझाओगे वो संक्षिप्त में समझाना होगा, विस्तार में तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। और क्लियर मतलब कि सही तरीके से बताना, कि क्लियर बताना, कि क्लियर कब, मतलब कि ये कहें कि कब एग्जाम होगा, क्लियरिटी। तो ये सब चीजें आपके अट्रैक्टिव, कोई भी आप पोस्टर बनाते हो अट्रैक्टिव होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लियरिटी दिखे, है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडिया, फैक्ट, फीलिंग और इंप्रेशन। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं व प्रभावों का आदान प्रदान करते हैं। अडॉप्शन, अभिग्रहण, टीचिंग, शिक्षण, लर्निंग, सीखना, कम्युनिकेशन, संचार। बताओ वही क्या होगा आंसर। किसके द्वारा जो है हम एक दूसरे से अपने विचार जो है उसका आदान प्रदान करते हैं, है ना। कुछ बच्चे तो आदान प्रदान मतलब विचारों का आदान प्रदान, है ना। तो फीलिंग्स का आदान प्रदान, अब बच्चे हैं समझ जाते हैं। कम्युनिकेशन, जब तक तुम उससे संचार नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, है ना, तो आपको उसको कैसे पता चलेगा कि आप उसको पसंद करते हो, है ना। तो क्या चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। अपने विचारों को, अपने भावनाओं को शेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन, संचार। अगला क्वेश्चन, गलत वे में मत ले जाइए, है ना। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्मॉल एंड माइनर फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड। लघु एवं सीमांत किसान विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। 1973, 1969, 1965, 1965 में या 1971 में, कब शुरू किया गया था भैया। तो ये शुरू किया गया था आपका 1971 में। लघु एवं सीमांत किसान विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1971 में शुरू किया गया था, 1971। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, केस स्टडी इज, केस स्टडी होता है मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ लाइफ ऑफ सोशल यूनिट, सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की विधि। केस स्टडी क्या होता है 27। तो भैया ऑप्शन ए ही इसका साइड राइट आंसर, क्योंकि और ऑप्शन पे जाने से पहले आपको सीधा ही बता दे रहे हैं आंसर क्या है। मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ लाइफ ऑफ सोशल यूनिट, सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की विधि है आपकी क्या, केस स्टडी। क्या, केस स्टडी। ऑप्शन ए यहां पर 27 का ए राइट आंसर होगा, 27 का ए राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 है, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम टाइटल फील्ड रनर वाज डेवलप टू, फील्ड रनर नामक एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम को के लिए विकसित किया। एनालाइज क्लोरोफाइल कंटेंट इन इन्फेक्टेड प्लांट, संक्रमित पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा का विश्लेषण करें। सैंपलिंग प्लांट फॉर डिजीज, रोग के प्रति के लिए पौधों का नमूना लेना। मेजरिंग फोटोसिंथेटिक रेट ऑफ प्लांट, पौधों की प्रकाश संश्लेषक को दर को मापना है। पैटर्न ऑफ फ्लाइट ऑफ वेक्टर, वेक्टर की उड़ान का पैटर्न मापने के लिए फील्ड रनर नामक एक जो है सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। किस लिए तैयार किया गया है, ये एक्चुअली में एक्सटेंशन का क्वेश्चन है ना। तो ये आपका सैंपलिंग प्लांट फॉर डिजीज, रोग के लिए पौधों का नमूना लेना। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, रोग के लिए पौधों का नमूना लेना। शेयर कर दो जितना बने जल्दी से जल्दी, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, फर्स्ट कॉमर्शियल इनऑर्गेनिक, फर्स्ट कॉमर्शियल इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वाज, पहला व्यवसायिक अकार्बनिक कीटनाशक था बोर्डेक्स मिक्सचर, बोर्डो मिश्रण, डीडीटी, सल्फर डस्ट या फिर कहें 2,4-D। क्या था भाई आपका, क्या था पहला व्यवसायिक अकार्बनिक कीटनाशक, क्या था, तो भैया वो था आपका बोर्डो मिश्रण या बोर्डेक्स मिक्सचर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है बोर्डेक्स मिक्सचर। अकार्बनिक पूछा है कीटनाशक, सॉरी बच्चों, सॉरी सल्फर फंजीसाइड है ये। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये फंजीसाइड है, अकार्बनिक कीटनाशक नहीं है, कॉमर्शियल इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड नहीं है।
सॉरी पेस्ट कीटनाशक नहीं होगा, सॉरी पेस्टिसाइड का मतलब आपका क्या होता है, कीट आपका नॉर्मली सा, सॉरी सॉरी बच्चों, पेस्टिसाइड का मतलब कीट नहीं होता, कीट का मतलब कीट कीट नहीं होता, पेस्टिसाइड का मतलब जो आपको परेशान करे, उसमें कीट भी आ सकता है, आपका डिजीज भी आ सकती है, रोग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड मतलब कि उसको मारने वाला, पेस्ट आपका रोग भी हो सकता है, डिजीज भी हो सकता है, एक है कीट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, है ना। मतलब वह पेस्टिसाइड का मतलब सीधा होता है जो आपको क्या करे, परेशान करने का काम करे। आपका फ्रेंड है, आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो वो क्या है आपके लिए, पेस्ट है। और पेस्ट को मारने वाला क्या है, पेस्टिसाइड। तो रोग भी एक तरह से क्या है, पेस्ट है, पीड़क है ना। तो इसको मारने वाला भी पेस्टिसाइड। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड हैज इट्स हेडक्वार्टर, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली या कोलकाता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है नई दिल्ली। क्या हो जाता है, नई दिल्ली, है ना। नाफेड का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है। स्थापित कब हुआ था, 1958 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया नाफेड की स्थापना कब हुई, 1958 में। अगला प्रश्न, IADP program was started in 1960 in the month of IADP कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम 1960 में किस महीने में शुरू किया गया था, जुलाई में, अक्टूबर में, सितंबर में या अगस्त में। अब ये क्वेश्चन एक्सटेंशन के पूछे गए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं। जुलाई में एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो जुलाई 1960 में जो है शुरू किया गया था IADP। अगला क्वेश्चन, Which of the following is not an important element in communication? निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, सेंडर, नॉइज, शोर, रिसीवर, संदेश। कौन सा जो है महत्वपूर्ण, तो भैया शोर नहीं है, इसमें सेंडर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए कि भैया आपने क्या भेजा है, और रिसीवर भी तो होना चाहिए कि भैया कौन रिसीव कर रहा है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अगला क्वेश्चन, ग्रो मोर फूड कैंपेन वाज स्टार्टेड इन, अधिक भोजन उगाओ अभियान कब शुरू, 1946, 1950, 1942, 1949। अब देखो दो बार एक क्वेश्चन आ गया, उस समय 1947 ऑप्शन में था, अब भैया 1942 है। कब स्टार्ट हुआ, अधिक भोजन उगाओ अभियान 1942। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, Who announced the introduction of National Food Security Act? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की घोषणा किसने की थी, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम ने या अरुण जेटली ने। किसने की थी भैया, तो ये की थी प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की क्या की थी, आपकी शुरुआत की घोषणा की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, स्पीकिंग एंड राइटिंग इन्वॉल्व विच कम्युनिकेशन स्किल्स? बोलने और लिखने में कौन से संचार कौशल शामिल होते हैं, बोलने और लिखने में कौन से संचार कौशल शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, बोलने और लिखने में कौन से कौशल शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कूट लेखन, इनकोडिंग, डिकोडिंग, नॉलेज, सॉरी फीडबैक या नॉलेज। तो राइट आंसर यहां पर देखो, पहले ऑप्शन पे चलते हैं, हम ऑप्शन पे चलते हैं बढ़िया से। पहले तो 35 के ऑप्शन पर, पढ़ना और लिखना इनकोडिंग में आता है, डिकोडिंग में आता है, फीडबैक में आता है, नॉलेज में आता है। किस में आता है, किस में आता है भैया, राइट आंसर बताओ 35 का। तो भैया ऑप्शन है इनकोडिंग कहलाता है, ये दोबारा से रिपीट हो गया शायद, इनकोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनकोडिंग। अगला क्वेश्चन, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वाज स्टार्टेड इन द ईयर, सॉरी एक मिनट, हमने इसको डिकोडिंग बताया था या इनकोडिंग, जस्ट मिनट बच्चों रुकना। क्योंकि रॉन्ग हो जाए तो, हाँ इनकोडिंग सही है इसका। सॉरी बच्चों, पढ़ना और सुनना किसके अंतर्गत आता है, एक मिनट,
बोलने और राइटिंग में इन्वॉल्व, हाँ इनकोडिंग होता है, बोलना और राइटिंग, इनकोडिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वो पढ़ना सुनना है, पढ़ना सुनना है, पढ़ना सुनना डिकोडिंग कहलाता है, और बोलना और लिखना आपका इनकोडिंग कहलाता है, ऑप्शन ए। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वाज स्टार्टेड इन द ईयर, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष से शुरू हुई? 1953, 1952, 1954, 1951। तो भैया 1953 में आपकी हुई थी एनईएस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं 2 अक्टूबर 1953 को शुरू हुई थी, और यह जो है आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की सफलता के साथ शुरू किया गया था, या फिर कहें सफल होने पर शुरू किया गया था। एक्सटेंशन वर्कर्स की क्या थी, जरूरत थी, इसलिए इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, द बेनिफिशरीज अंडर SGSY एज, SGSY के तहत लाभार्थी कौन है? ग्रामीण महिला, स्वरोजगारी, रूरल यूथ, ग्रामीण युवा, या फिर कहें आपका गरीब लोग। कौन थे भैया इसके लाभार्थी? तो भैया लाभार्थी थे आपके स्वरोजगारी, जिसको स्वरोजगार चाहिए था वो इसके लाभार्थी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, विच अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू वेलफेयर स्कीम फॉर द फार्मर्स? निम्न में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंध नहीं है? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, एम्प्लॉय रेफरल स्कीम, कर्मचारी रेफरल योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम। तो ये एम्प्लॉय रेफरल स्कीम, ये किससे? किसानों से कोई संबंध नहीं है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप किसानों के लिए बनाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप किसानों के लिए बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, हु अमोंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट हैव प्लेड क्रूशियल रोल इन द MG नरेगा, फॉर्मली नरेगा? निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री ने मनरेगा पूर्व में नरेगा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जगदीश नटवर लाल भगवती, जीन ड्रेज, या फिर कहे अमर्त्य सेन, या विजय केलकर? विजय केलकर, बताओ जल्दी से आंसर। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है 39 का, वो हो जाता है ऑप्शन बी, जीन द्रेज। MG ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो थे आपके जीन द्रेज। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। जस्ट मिनट रुकिएगा बच्चों, मैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाह रहा। जी, यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, जीन ड्रेज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय रीडिंग, लर्निंग बाय हियरिंग। तो भैया करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रसार शिक्षा का सीधा सिद्धांत है भैया कि करके सीखो, जैसे भी करो करके सीखना, इसका जो है प्रमुख सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट केबीके स्टैब्लिश्ड, पहला केबीके कहां स्थापित हुआ? सभी को पता है, कहां पर? पौंडीचेरी में। कहां पर? पौंडीचेरी में। कब? 1974 में। अभी तक जो है 731 क्या है? केबीके है। भारत में अभी तक कितने हैं? 731 क्या है? केबीके है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, Which of the following is the submission of the National Mission on Agriculture Extension and Technology? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी का एक राष्ट्रीय मिशन का उप मिशन है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार, बीज और रोपण सामग्री, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कृषि यांत्रिकरण, या उपरोक्त सभी। उप मिशन कौन सा है? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो होता है उपरोक्त सभी जो है उप मिशन है आपके नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी पर। राष्ट्रीय मिशन का उपमिशन क्या है? सभी है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि विस्तार है, बीज और रोपण सामग्री, कृषि यांत्रिकरण, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, द वर्ड एक्सटेंशन ड्राइव फ्रॉम, प्रसार शब्द किस भाषा का है? तो सभी जानते हैं कि भैया प्रसार शब्द किस भाषा का है? आपका लैटिन भाषा का। किस भाषा का बच्चों? लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा का है शब्द प्रसार शब्द। अगला क्वेश्चन,
द वर्ड लर्निंग बाय डूइंग कॉइन्ड बाय, करके सीखना शब्द किसके द्वारा दिया गया था? करके सीखना शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डेवे द्वारा, जेपी लीगन, डॉक्टर सीमन ए नैप द्वारा या रोगर्स द्वारा? तो भैया जॉन डेवे द्वारा, जॉन डेवे द्वारा जो है शब्द दिया गया लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, द फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन के जनक कौन है? एजर, एडगर डेल, सीमन ए नैप, जॉन पॉल लीगन्स या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया आपके डेमोन्स्ट्रेशन या फिर कहें प्रदर्शन के जनक कौन है? सीमन ए नैप। सीमन ए नैप को प्रदर्शन का जनक या फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, लैब टू लैंड कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया एनवीएसएस एंड एलयूपी द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा या आईसीएआर द्वारा? तो भैया ये शुरू किया गया था गोल्डन जुबली पर, सॉरी सिल्वर जुबली पर, गोल्डन जुबली या सिल्वर जुबली थी आईसीआर की, 1979 में शुरू किया गया था आईसीआर के द्वारा, 1989 में। हाँ गोल्डन जुबली पर, सॉरी गोल्डन जुबली पर, आईसीआर की गोल्डन जुबली पर जो शुरू किया गया था लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979 में, गोल्डन जुबली पर, गोल्डन जुबली पर आईसीआर की। अगला क्वेश्चन, पर्पज ऑफ एक्सटेंशन एवेल्युएशन इज, विस्तार मूल्यांकन का उद्देश्य है टू आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट, कमजोर बिंदु की पहचान करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मजबूत बिंदु की पहचान करने के लिए, टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड एरर्स, अंतराल और त्रुटियों की पहचान करने के लिए, टू आइडेंटिफाई ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी की पहचान करने के लिए। राइट आंसर बता दो यहाँ पर, तो राइट आंसर सभी की पहचान। आइडेंटिफाई मतलब कमजोर बिंदु को की पहचान, मजबूत बिंदु की पहचान और अंतराल और त्रुटियों की पहचान करना जो है विस्तार मूल्यांकन का क्या है भैया? उद्देश्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 है, कंपोनेंट ऑफ अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज, संचार के अरस्तु मॉडल घटक हैं स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, वक्ता, भाषण, श्रोता, सोर्स, मैसेज, ऑडियंस, स्रोत, संदेश, दर्शक, कम्युनिकेशन, कंटेंट, रिसीवर्स, संचार सामग्री, समीक्षा, उपरोक्त सभी। अरस्तु मॉडल के घटक क्या है? अरस्तु मॉडल के घटक, तो भैया स्पीकर होना चाहिए, स्पीच होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ऑडियंस होना चाहिए, श्रोता होना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पर स्पीकर हूं, ठीक है, ये हमारी स्पीच है, जो हम बोल रहे हैं वो स्पीच है, और आप लोग क्या हो? श्रोतागण हो या ऑडियंस हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इज गिवन बाय, विस्तार शिक्षा प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई? जॉन डीवे द्वारा, लीगन्स द्वारा, बिल्सन और गैलप द्वारा या फिर कहें सील द्वारा? किसके द्वारा हुई? एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई? तो लीगन्स द्वारा। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? लीगन्स द्वारा। इसे फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस कहा जाता है, किसे? आपका जेपी लीगन्स को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 है, व्हेन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन इंडिया, भारत में सामुदायिक विकास परियोजना का उद्घाटन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है शुरू हुआ था। इंडिया में केएन सिंह है ना। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 को। उसके बाद 2 अक्टूबर 1953 को नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द टूल यूज्ड इन एक्सटेंशन टू ब्रिंग आर डिजायरेबल चेंजेस, वांछित परिवर्तन लाने के लिए विस्तार में प्रयुक्त उपकरण कौन सा? कम्युनिकेशन, संचार, एजुकेशन, शिक्षा, प्लानिंग या टीचिंग, पढ़ाना। बताओ क्या है भैया? तो भैया टीचिंग है। वांछित परिवर्तन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टीचिंग करनी पड़ेगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुल्गेराइजेशन इन फ्रेंच इज इक्विवेलेंट टू द वर्ड, बुल्गराइजेशन फ्रेंच में शब्द के बराबर है गाइडेंस के, टू प्रमोट बढ़ावा देने को, एक्सटेंशन या एजुकेशन। किसको बताता है बुल्गराइजेशन फ्रेंच में? तो भैया ये टू प्रमोट, बढ़ावा देने को बताता है। किसको? बढ़ावा देना, टू प्रमोट। ऑप्शन बी राइट आंसर। हैच एक्ट वाज पास्ड इन, हैच अधिनियम पारित किया गया था 1852, 1872, 1862 में, 1887 में। तो भैया ये पास किया गया था आपका 1887 में। हैच एक्ट कब पास किया गया था? 1887 के अंदर, 1887 में। अगला प्रश्न है,
द फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, विधि प्रदर्शन के जनक जॉन डेवे, जेपी लेगन्स, डॉक्टर सीमन ए नैप या रोगर्स। भैया विधि प्रदर्शन के जनक कौन है? तो विधि प्रदर्शन के जनक है डॉक्टर सीमन ए नैप। डॉक्टर सीमन ए नैप जो है विधि प्रदर्शन के या फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इट इज यूज्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसका उपयोग केवल करके सीखने के सिद्धांत को लागू करके किया जाता है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का, पपेट का, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन या टीवी का। करके सीखने के लिए किसका जो है उपयोग किया जाता है? तो हमारे जो है राइट आंसर की बात करते हैं तो वहां पर आपका करके सीखने, यहां पर विधि, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 1965, 1961 या 1971 या 1975 में। कब शुरू हुआ? तो भैया 1965 के अंदर, 1965। टी&बी, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। टी&बी प्रणाली भारत में पहली बार कब शुरू की गई थी? राजस्थान, कहां शुरू की गई थी? कहां इंट्रोड्यूस की गई थी पहली बार? तो भैया राजस्थान में, मध्य प्रदेश, मणिपुर या उत्तर प्रदेश है। टी&बी, ट्रेनिंग एंड विजिट, तो भैया ये आपकी राजस्थान में जो है शुरू की गई थी। कहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ केवीके गोज टू। केवीके के सफलता का श्रेय जाता है मोहन सिंह मेहता को, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। तो भैया डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर जो है केवीके बनाए गए थे और इसकी जो सफलता का श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वाज स्टार्टेड इन द ईयर। NES किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1953, 1953। अभी हाल इसे हमने पढ़ा था। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस या राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं कब शुरू हुई थी? 1953 में। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज फर्स्ट टाइम स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हुआ था। बॉम्बे महाराष्ट्र में, नागौर राजस्थान में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये नागौर राजस्थान में शुरू हुआ था 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, हाईयरिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। उच्च उपज के बाली किस्म कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भैया ये हरित क्रांति के साथ शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? हरित क्रांति के साथ। कब? 1966 में, 1966 में। अगला क्वेश्चन, मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज जनसंचार का तरीका है डेमोन्स्ट्रेशन, फार्म विजिट, ग्रुप डिस्कशन या न्यूज़पेपर। क्या है भैया आपका जो है जनसंचार का जो है तरीका? तो जनसंचार न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कहाँ तक जाता है? कई लोगों तक जाता है, जन जन तक जाता है, इसलिए जनसंचार का माध्यम क्या है भैया? आपका न्यूज़पेपर या अखबार। क्वेश्चन नंबर 60 इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। समाज की प्राथमिक संस्था है फैमिली, परिवार, विलेज, ग्राम, ब्लॉक, खंड या एक व्यक्ति। तो भैया परिवार। समाज की प्रथम संस्था होती है परिवार, परिवार से ऊपर फिर होता है ग्राम, है ना। एक परिवार होता है हमारे समाज की जो है प्राथमिक संस्था, क्योंकि बच्चा एक परिवार में, पहले परिवार में पलता है, परिवार का माहौल देखता है, परिवार में जो सिखाया जाता है वही सीखता है। उसके बाद परिवार से कहाँ जाता है? आपके कम्युनिटी, मतलब कि कम्युनिटी में या ग्राम में जाता है, गांव के 4 लोगों से मिलेगा, है ना। पहले वो परिवार से सीखता है, परिवार के बाद किससे सीखता है? आपके आसपास के लोगों से सीखता है ना। क्वेश्चन नंबर 64, द गैप बिटवीन द सिचुएशन एंड ऑब्जेक्टिव्स इज द एरिया ऑफ। स्थिति और उद्देश्य के बीच के अंतराल का क्षेत्र है लक्ष्य, जरूरत, दिलचस्पी, इनमें से कोई नहीं। आपका जो है सिचुएशन, आपकी परिस्थिति और उद्देश्य के बीच का एरिया क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आपका जरूरत कहते हैं। नीड, सिचुएशन, परिस्थिति और उसका उद्देश्य क्या बताता है? जरूरतों को बताता है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का तरीका नहीं है? डेमोन्स्ट्रेशन, सिंपोजियम, संगोष्ठी, पैनल ग्राफ या फिर कहें सर्कुलर लेटर। जो है मेथड कम्युनिकेशन, सॉरी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिद्धांत कौन सा, या फिर कहें जो है तरीका कौन सा नहीं है, सॉरी तरीका कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर आपका डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन नहीं है। आपका जो है सिंपोजियम है, पहला फ्लैनल ग्राफ है, सर्कुलर लेटर है, ये आपके क्या है कम्युनिकेशन के क्या है तरीके हैं। अगला क्वेश्चन, वह तकनीक है जो एक छोटे क्षेत्र में एक साइट के भीतर मशीनों और लोगों को जोड़ती है। लैन, वैन, मैन या इनमें से कोई नहीं। छोटे एक साइट के भीतर मशीनों और लोगों को जोड़ने का काम जो करती है भैया वो क्या है आपकी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे से एरिया में जो है लोगों को जोड़ने का काम करता है लैन। अगला क्वेश्चन, एक नेटवर्क है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है जैसे कि शहरों के लिए बैन, मैन, लैन, इनमें से कोई नहीं। तो बड़े क्षेत्रों के लिए, बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के लिए कौन सा है भैया? तो बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के लिए आपका है कौन सा? मैन, मैन एरिया नेटवर्क। मैन एरिया नेटवर्क जो है बड़े क्षेत्रों को क्या करता है? कवर करता है। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप डाल लेना, कोई जो भी डाउट हो, कोई भी कोर्स लेना हो, कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड हो, 7880497104 पर जो है कम्युनिकेट कर लेना। कम्युनिकेट मतलब बातचीत कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन 68, एक नेटवर्क है जो यह तकनीक उन साइटों को जोड़ती है जो विविध स्थानों पर है। कौन सा नेटवर्क? विविध स्थानों पर। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन, लैन या फिर कहीं इनमें से कोई नहीं। एक नेटवर्क है जो एक तकनीक उन साइटों को जोड़ती है जो विविध स्थानों पर है। विभिन्न मतलब कि कहीं दूर दूर हैं, तो भैया वो कौन सा है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। विविध जो है स्थानों पर है मतलब कि कोई अमेरिका में, तो वह कौन सा? वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। एक कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है। एक कंप्यूटर 3 या अधिक, 2 या अधिक या 4 या अधिक, 2 होगा यहां पर, 2 या अधिक। एक कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है तो आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क के साथ 2 या अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक जो है के साथ जुड़ा होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क 2 या अधिक के साथ जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक स्थानीय क्षेत्र में 2 और कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि भवन या कार्यालय कहलाता है। लैन, वैन, इंटरनेट, वर्चुअल नेटवर्क। क्या कहोगे भैया? एक जो है भवन के अंदर क्या है, क्या दो, एक कार्यालय के अंदर 2 कंप्यूटर 2 एक साथ जुड़े हैं तो उसे हम क्या लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं। किसके द्वारा जुड़े हैं? लैन के द्वारा जुड़े हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ जुड़े हुए हैं। यह किस प्रकार का नेटवर्क? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो वह किस प्रकार का है? तो भैया ये वाइड एरिया नेटवर्क, वैन है, वैन वैन वैन। अगला क्वेश्चन, लैन का उद्देश्य है, लैन का उद्देश्य है कंप्यूटरों को एक ही क्षेत्र में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति, कंप्यूटर को महानगरीय क्षेत्र में दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देना, कंप्यूटर को विस्तृत क्षेत्र में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, कंप्यूटरों को एक ही क्षेत्र में एक दूसरे के साथ संवाद, मतलब एक ही क्षेत्र में एक स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है 72 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, बैन का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर को एक ही क्षेत्र में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति, कंप्यूटर को महानगरीय क्षेत्र में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति, या कंप्यूटर को विस्तृत क्षेत्र में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति। वाइड एरिया नेटवर्क, तो भैया ये है आपका ऑप्शन सी, कंप्यूटर को विस्तृत क्षेत्र में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर क्या होता है? एक शक्तिशाली कंप्यूटर जो सेवा प्रदान करता है जैसे कि केंद्रीकृत फाइल संग्रहण, कोई व्यक्ति जो नेटवर्क का प्रबंधन करता है, बड़ी संख्या कंप्यूटर कैबियों का नाम उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर, एक शक्तिशाली कंप्यूटर जो सेवा प्रदान करता है जैसे कि केंद्रीकृत फाइल संग्रहण। तो ऑप्शन ए राइट है। कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर क्या करता है? एक तरह से आपका काम करता है। क्या करता है? आपका जो शक्तिशाली कंप्यूटर जो सेवा प्रदान, जैसे कि आपका फाइलों का संग्रह करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 75 है, नेटवर्किंग में उपयोग की जाने वाली सबसे आम केबलिंग कौन सी है?
नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली सबसे आम केबल कौन सी है? हॉटस्पॉट, ईथरनेट, 3G, 4G, कौन सी यूज होती है? तो भैया नॉर्मली आपकी ईथरनेट। कौन सा? ईथरनेट। कौन सा यूज होता है? ईथरनेट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रयोगशाला का उदाहरण है लैन, वैन, वैन, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर प्रयोगशाला का उदाहरण कौन सा है? तो भैया लोकल एरिया नेटवर्क, लैन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे छोटे से सबसे बड़े नेटवर्क का तक जो है नेटवर्क की सही व्यवस्था क्रम है? तो ये सबसे छोटे से सबसे छोटा कौन सा है? तो ये लैन, फिर आपका मेन एरिया नेटवर्क, फिर वैन। ऑप्शन है छोटे से बड़े की ओर। वाइड एरिया नेटवर्क है, बड़ा है। अगला क्वेश्चन, उपकरणों के बीच वाईफाई कैसे प्रसारित होता है? एक्सरे द्वारा, रेडियो तरंगों द्वारा, गामा तरंगों द्वारा या अवरक्त तरंगों द्वारा, इंफ्रारेड द्वारा? किसके द्वारा फैलता है भैया? तो भैया रेडियो तरंगों द्वारा। किसके द्वारा? रेडियो तरंगों द्वारा। उपकरणों के बीच वाईफाई कैसे प्रसारित होता है? रेडियो तरंगों द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस उपकरण का उपयोग करके डेटा को प्रकाश के रूप में उच्च गति पर स्थानांतरण किया जाता है? हब, राउटर, फाइबर ऑप्टिकल केबल या ईथरनेट? किसका उपयोग इस उपकरण का प्रयोग करके डेटा को प्रकाश के रूप में उच्च गति पर स्थानांतरित किया जाता है? किसका उपयोग करके भैया? तो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल का क्या करके? प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पर यह डिवाइस कंप्यूटर को फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है? राउटर, फाइबर ऑप्टिकल हब, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर पर यह डिवाइस कंप्यूटर को फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है, वो है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, 81वां है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? धान, गेहूं, मक्का, सरसों, उड़द, गेहूं। तो भैया धान गेहूं का फसल चक्र ज्यादा अपनाया जाता है। किसका अपनाया जाता है ज्यादातर? आपका धान गेहूं का। किसका अपनाया जाता है? धान गेहूं। 81 आपका ए राइट है। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहन फसल सूरजमुखी, कुसुम, राइस तथा सरसों, अलसी। प्रमुख जो है आपकी तिलहन फसल कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो भैया वो है आपकी राई या सरसों, रैपसीड या सरसों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड में? तो भैया बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है प्रमुखता सोयाबीन उगाया जाता है। किस क्षेत्र में बच्चों? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्भत मणि मानी जाती है? उद्भत मानी जाती है। कहां से जो है उत्पत्ति मानी जाती है? मानी जाती है। मेरठ, मैनपुरी, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। लंगड़ा किस्म कहां से है भैया? लंगड़ा किस्म तो भैया वाराणसी से है। कहां से मानी जाती है? वाराणसी से। अगला क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की, तिल, उड़द या जामुन? तो भैया इसे सिद्धार्थनगर से जीआई टैग मिला है। काला नमक को सिद्धार्थनगर से क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और किसकी किस्म है भैया? धान की किस्म है। काला नमक को जीआई टैग मिला है सिद्धार्थनगर से, और एक किसकी है? धान की किस्म है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, गेंदा सिंह। कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर या अयोध्या? कहां पर है भैया? तो ये आपका कुशीनगर के अंदर है। कहां पर है? कुशीनगर। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहां पर है? कुशीनगर के अंदर है। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण किया गया था भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर? किसके नाम पर जो है दोबारा से इनका नामकरण किया? इसे चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। तो प्रयागराज में स्थित जो एलिफेंट पार्क है इसके किसके नाम पर है? चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 19
1972, 1974, 1989 में या 2001 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भैया ये हुई थी आपकी 1974 में, 1974 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहां पर है? तो भैया रामपुर में है। कहां पर है बच्चों? रामपुर के अंदर है। कहां पर है? रामपुर में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीकृत क्षेत्र होगा पूर्वांचल, मध्य, पश्चिमी या बुंदेलखंड? उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र, तो भैया वो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है रक्षा गलियारा बन रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में विज्ञान नगरी स्थित है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या नोएडा? विज्ञान नगरी, साइंस सिटी, तो भैया लखनऊ के अंदर है। साइंस सिटी या विज्ञान नगरी कहां पर है? आपकी जो स्थित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सॉरी बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, टॉनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर सिटी टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित सही सम्मिलित नहीं है? तो आपकी ट्रॉनिका सिटी नोएडा, ये सम्मिलित नहीं है, ट्रॉनिका सिटी नोएडा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी मॉडर्न बेकरी लखनऊ सम्मिलित नहीं है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, मॉडर्न बेकरी कहां पर? लखनऊ में नहीं, ऑप्शन सी जो है सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है अलीगढ़ में, गोरखपुर, मुरादाबाद या सहारनपुर? तो भैया उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो ये सहारनपुर में लकड़ी का काम ज्यादा होता है। कहां पर है स्थित है आपकी? सहारनपुर। अगला क्वेश्चन, दादरी, चुनार, चुर्ग तथा डाला, दादरी, चुनार, चुर्ग तथा डाला सभी में कारखाने जो उत्पादित करते हैं, क्या उत्पादित करते हैं जो कारखाने हैं? भैया ये सीमेंट। क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट। दादरी, चुनार, चुर्ग तथा डाला सभी कारखाने क्या उत्पादित करते हैं? आपका जो है सीमेंट उत्पादित करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, वर्ष 1857 में के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहब, वाजिद अली शाह कौन थे भैया? वर्ष 1857 के विद्रोह के कानपुर के नेता कौन थे? कौन थे भैया? तो भैया नाना साहब थे। कौन थे भैया? नाना साहब, नाना साहब। नाना साहब थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 था, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, स्थान क्षेत्र, जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल या बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला आपको मुजफ्फरनगर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल जो है सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिगमो, घोड़े, मोडनी या जैता? कौन सा एक लोक नृत्य है? तो भैया ये है आपका ऑप्शन डी जैता। जैता जो है आपका लोक नृत्य। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। मुस्त्री बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान, ठाकुर प्रसाद कौन थे भैया? तो वो थे आपके मुस्त्री बाई। कौन थे भैया? मुस्त्री बाई थे। मुस्त्री बाई थे। जो आपकी ट्रॉनिका सिटी है ये गाजियाबाद में है। ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में है, गाजियाबाद। ट्रॉनिका सिटी कहां पर? गाजियाबाद के अंदर है। ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है फैजाबाद, मथुरा, मेरठ, कानपुर?
बताओ जल्दी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है बच्चों? मेरठ के अंदर है। कहां पर है आपका? मेरठ के अंदर। इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। और सभी को थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक नई चीज हम लेकर आने वाले हैं आप सभी के लिए। ठीक है, ब्रह्मास्त्र तो आपका चल ही रहा है, ब्रह्मास्त्र तो ये चल ही रहा है, ठीक है। उसकी पीडीएफ आप नीचे वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, विजन एग्री एकेडमी प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, या विजन एग्री एकेडमी .in आपका जो है गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है, या विजन एग्री एकेडमी लिख देना, गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक नई चीज क्या लेके आने वाले हैं हम जल्द ही बताएंगे आपको। एक सरप्राइज है, 27 दिसंबर को आपको खुलने वाला है सरप्राइज का पिटारा। और सरप्राइज में जो है अच्छा सरप्राइज है आप सभी के लिए, ठीक है। तैयार रहिएगा, ठीक। 60 सेट पेपर पीडीएफ जिसको चाहिए है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से खरीद सकते हैं। और आपके जो 25 सेट पेपर हैं इसको कन्वर्ट करने वाले हैं आपके 40 सेट पेपर में। जल्दी इसको 40 सेट पेपर में कन्वर्ट करने वाले हैं। 40 नहीं, देखो अभी तो 25 लाए हैं, 40 सेट पेपर, लेकिन प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसका 40 सेट पेपर का, ठीक है। और साथ में साथ डिलीवरी चार्ज भी है आपका, ठीक। 399 में आपकी प्रिंटेड आपके घर पर डिलीवर करके दी जाएगी। और यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारी विजन एग्री एकेडमी .in वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर या एंड्रॉयड ऐप पर आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक। ये डाउनलोडेबल रहेगा। एमसीक्यू संकल्प बैच ऐसे बच्चों के लिए जो एमसीक्यू मतलब कि पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है और वो शॉर्ट टाइम में अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, एमसीक्यू बेस पर जो है क्लियर करना चाह रहे हैं, उनके लिए संकल्प बैच। जो ये ऑफलाइन का प्राइस है 2999, ऑनलाइन के लिए आपको केवल 2 को हटा दो 999 में मिल जाएगा ये, ठीक है। मृदा विज्ञान आपका जो है स्टडी मटेरियल पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग उपलब्ध है विजन एग्री एकेडमी पर। ये तो शॉर्ट नोट नहीं है, करीबन 1400 से 1500 पेजेस हैं हमारे नोट्स में, 1400 से 1500 पेजेस हैं। और ये 1500 रुपये में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं विथ डिलीवरी चार्ज, या फिर कहें आपके घर पर देकर, ठीक। और जो बच्चे पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं वो आपकी हमारी वेबसाइट पर ये जो है पीडीएफ बंडल नोट्स क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ये आपकी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 40 फुल, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे मात्र 299 में। तो ये भी आपको कहां पर मिलेगा, विजन एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन पे। तो विजिट करिएगा हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद दोस्तों।